Hello everyone, I hope you're doing well. I am Harshit and welcome to the channel. इस चैनल में हम UGC नेट पेपर 1 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप UGC नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या आपके फ्रेंड्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इस चैनल को उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं फेजेस ऑफ टीचिंग को। जो फेजेस ऑफ टीचिंग है वो टीचिंग यूनिट का पार्ट है एंड टीचिंग यूनिट में कॉन्सेप्ट्स ऑफ टीचिंग के अंडर आता है। यह जो टॉपिक है ये टीचिंग से रिलेटेड हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए इस टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, हमें पता है जो टीचिंग का प्रोसेस है वो इंटरेक्शन है टीचर का, टी फॉर टीचर, एंड लर्नर के बीच में, एल फॉर लर्नर। तो टीचर और लर्नर के बीच में इंटरेक्शन होता है जिससे लर्नर के बिहेवियर में मॉडिफिकेशन होता है। तो ये बेसिक टीचिंग का प्रोसेस होता है। तो ये जो टीचिंग का प्रोसेस होता है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है एंड बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। इसीलिए ज़रूरी है कि जो टीचिंग का प्रोसेस है वो सिस्टमैटिकली प्लान हो। तो सिस्टमैटिकली प्लान करने के लिए, बिहेवियरल चेंज लाने के लिए, उस बिहेवियरल चेंज का टास्क परफॉर्म करने के लिए टीचिंग को अलग अलग स्टेप्स या स्टेजेस में बांटा गया है, कॉल्ड फेजेस ऑफ टीचिंग। यह कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब करा गया था बाय फिलिप डब्ल्यू जैक्सन। तो जो टीचिंग का प्रोसेस है हम उसको 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। पहला है प्रीएक्टिव फेज, इसको प्लानिंग फेज भी कहा जाता है। फिर है इंटरैक्टिव फेज, इसको इम्प्लीमेंटेशन फेज भी कहा जाता है। फिर है पोस्ट एक्टिव फेज, जिसको इवैल्यूएशन फेज भी कहा जाता है। तो एक बार ब्रीफली देख लेते हैं कि क्या क्या होता है प्रोसेस में। सबसे पहला है प्रीएक्टिव फेज, ये प्लानिंग फेज है। इसमें जो टीचर है पढ़ाई करने से पहले जो जो एक्टिविटीज हैं वो करता है। जो टीचर से रिलेटेड एक्टिविटी हैं, पढ़ाई के सब्जेक्ट या कंटेंट से रिलेटेड एक्टिविटी हैं, लर्नर से रिलेटेड एक्टिविटी हैं, एंड बाद में जो टीचिंग के प्रोसेस हो जाने वाला है उससे जो प्लानिंग रिलेटेड एक्टिविटी हैं वो सारी परफॉर्म करता है। फिर है इंटरैक्टिव फेज। इंटरैक्टिव फेज में जो टीचर है वो एक्चुअल टीचिंग प्रोसेस करता है। तो इतना प्लानिंग हो गई, अब जाके क्लासरूम में उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है एंड टीचिंग हो रही है। टीचिंग एक बार हो जाती है तो ये देखना है कि टीचिंग से कुछ फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ है, वो आता है इवैल्यूएशन फेज में। इवैल्यूएशन फेज में जो टीचर ने पढ़ाया है वो उससे फ़ायदा हुआ है कि नहीं, उससे बिहेवियरल चेंजेस आए हैं कि नहीं आए हैं, वो देखा जाता है। तो इवैल्यूएशन फेज में जो टीचिंग इम्प्लीमेंट हुई है उसकी एफिकेसी देखी जाती है एंड वो कितना सक्सेसफुल हुआ है वो देखा जाता है। तो ये हमने फेजेस ऑफ टीचिंग को ऊपर से डिस्कस किया है। पहला है प्रीएक्टिव फेज जो प्लानिंग फेज है, फिर है इंटरैक्टिव फेज जो इम्प्लीमेंटेशन फेज है, एंड फिर है पोस्ट एक्टिव फेज जो इवैल्यूएशन फेज है। अब हम इन तीनों फेजेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आ गए प्रीएक्टिव फेज में, माने टीचिंग से पहले वाला फेज एंड प्लानिंग वाला फेज। तो इस फेज में क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मुलेशन ऑफ गोल्स होते हैं एंड उन गोल्स को ऑब्जेक्टिव्स में डिफाइन किया जाता है। आपको पहले डिसाइड करना है आपको करना क्या है, वो गोल डिसाइड करना है एंड वो गोल अचीव कैसे होगा उसके लिए आपको चेक पॉइंट्स बनाने हैं, वो हो गए आपके ऑब्जेक्टिव्स। जैसे आप एग्जांपल लीजिए, सपोज किसी का ऑब्जेक्टिव है, किसी का गोल है कि हिस्ट्री पढ़ना है, तो वो इस गोल को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेगा। हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री होता है, मिडिवल हिस्ट्री होता है, मॉडर्न हिस्ट्री होता है, वो फर्दर डिवाइडेड होता है। तो आप जो एक गोल है कि हिस्ट्री पढ़ना है उसको अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स में डिवाइड कर रहे हो, उसको फर्दर सब गोल्स में डिवाइड कर रहे हो। तो सबसे पहले ये होता है, आप गोल फॉर्मुलेट करते हो कि टीचिंग प्रोसेस से मुझे क्या अचीव करना है, तो वो आपका गोल हो गया एंड उसको फर्दर ऑब्जेक्टिव्स में डिवाइड करते हो। एंड फिर आप मेथड ढूंढते हो, सब्जेक्ट मटेरियल ढूंढते हो कि आप कैसे उस गोल को अचीव करो।
फिर आप आ जाते हो सेकंड पार्ट पे, जो है सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर या कंटेंट, जो आपको पढ़ाना पड़ेगा इन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। तो आप फिर सब्जेक्ट मैटर को आइडेंटिफाई करते हो। अब सब्जेक्ट मैटर को जब आप आइडेंटिफाई करोगे तो आपको क्या क्या देखना पड़ेगा? आपको सिलेबस देखना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी एकेडमिक प्लान के तहत, किसी सिलेबस के तहत पढ़ाओगे। क्योंकि वैसे अगर देखा जाए तो हिस्ट्री का तो एंड ही नहीं है। आप हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न में तो कितनी भी हिस्ट्री देख सकते हो। तो सिलेबस बहुत आपका इंपॉर्टेंट होता है आपका सब्जेक्ट मैटर, आपका कंटेंट सेलेक्ट करने के लिए। दूसरी चीज है आपका एंट्री बिहेवियर ऑफ लर्नर। माने जो लर्नर है वो अभी किस लेवल पे है, लर्नर है उसका अभी एबिलिटी क्या है, वो आपको देखना पड़ता है, तब आप कंटेंट को सेलेक्ट करते हो। फिर जो लर्नर है उसका मोटिवेशन देखना पड़ता है, एंड फिर टीचर के खुद के प्रेफरेंस देखने पड़ते हैं टुवर्ड्स अ सब्जेक्ट मैटर या कंटेंट। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट प्रीएक्टिव फेज में। अब हम आते हैं फोर्थ में। अब आपने गोल फॉर्मुलेट कर लिए, सब्जेक्ट मैटर डिसाइड कर लिया, सब्जेक्ट मैटर को कैसे सेलेक्ट करना है वो डिसाइड कर लिया। अब आप जो पढ़ा रहे हो उस आइडियाज को आप अरेंज करोगे, एंड उस अरेंज्ड आइडियाज को कैसे पढ़ाना है, किस स्टाइल में पढ़ाना है वो आइडेंटिफाई करोगे। तो प्रॉपर सीक्वेंसिंग करने की वजह से ही आपकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो बेटर होगा, एंड वो आपको आपके लर्निंग प्रोसेस में असिस्ट करेगा। तो ये फोर्थ चीज होती है जो आप प्रीएक्टिव फेज में करते हो। अब क्या है, प्रीएक्टिव फेज में आपको इंस्टीट्यूशनल मेथोडोलॉजीज को डेवलप करना है। देखिए, आप अगर सपोज फॉर एग्जांपल हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और इसमें एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो आप एक बार क्लास में उसको पढ़ा के तो खत्म नहीं करेंगे। आपको बार बार पढ़ाना पड़ेगा, मल्टीपल क्लासेस को पढ़ाना पड़ेगा, मल्टीपल ईयर्स में पढ़ाना पड़ेगा। तो ये नेसेसरी हो जाता है कि आप एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डेवलप कर लें, एक इंस्टीट्यूशनल मेथोडोलॉजी डेवलप करें। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आपको डेवलप करना पड़ता है ताकि आप साल दर साल आगे और भी क्लासेस को पढ़ा सकें और उनके पास एक ब्लूप्रिंट मिल जाए कि कैसे प्लान करना है। तो आपको इंस्टीट्यूशनल मेथोडोलॉजी को डेवलप करना होता है। फिर आप बेस्ड ऑन किस क्लास को पढ़ा रहे हो अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजी को डेवलप कर रहे हो। अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो उस हिसाब से आप टीचिंग मेथड यूज करोगे, या अगर आप अडल्ट लर्नर्स को पढ़ा रहे हो आप उस तरह से टीचिंग मेथड यूज करोगे। जो चिल्ड्रन को आप पढ़ाओगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा टीचर का रोल होगा उसमें, एंड आप अडल्ट लर्नर्स या मेच्योर लर्नर्स को पढ़ाओगे तो उसमें टीचर का ज़्यादा रोल नहीं होगा, लर्नर का ज़्यादा रोल होगा। तो आपको टीचिंग स्ट्रैटेजीज डिसाइड करनी पड़ती हैं। फिर प्लानिंग फेज में क्या और डिसाइड करना पड़ता है, कितने समय की क्लास होगी, बेस्ड ऑन आपके स्टूडेंट, बेस्ड ऑन आपकी क्लास, कितने ड्यूरेशन की क्लास होनी चाहिए, कहाँ पे क्लास होनी चाहिए, एंड जो क्लासरूम टीचिंग का प्रोसेस है उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो ये हो जाता है डिसीजन रिगार्डिंग ड्यूरेशन, प्लेस एंड मैनेजमेंट ऑफ क्लास। अब आपने सब कुछ प्लान कर लिया। अब जो आप पढ़ा रहे हो वो इफेक्टिव है कि नहीं, उससे बिहेवियर मॉडिफाई हो रहा है कि नहीं स्टूडेंट का, वो आपको चेक करना है पड़ेगा। तो आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा क्या इवैल्यूएशन टूल एंड टेक्निक आप यूज करोगे, ये देखने के लिए कि जो अब आगे के फेज में आप पढ़ाने वाले हो उससे फायदा हुआ है कि नहीं, उससे ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स अचीव हुए हैं कि नहीं। तो उसको उसके लिए आपको सही इवैल्यूएशन टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करनी पड़ेंगी। तो ये इतने सारे प्रोसेसेस आपको करने पड़ेंगे सिर्फ प्लानिंग फेज में। अब हम इसके बाद इस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर हम आ जाते हैं इंटरैक्टिव फेज में। अब जो इंटरैक्टिव फेज है इसको रेफर किया जाता है एज इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन स्टेज भी। इस फेज में एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग होती है। अब इस फेज में क्या होता है, जो पिछले फेजेस में प्लानिंग होती है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो क्या क्या होता है, सबसे पहले जो टीचर ने प्लानिंग फेज या प्रीएक्टिव फेज में टेक्निक्स आइडेंटिफाई करी हैं, टीचिंग एड्स आइडेंटिफाई करे हैं, मटेरियल्स आइडेंटिफाई करे हैं, उसको यूज किया जाता है। दूसरा, टीचर है वो लर्निंग प्रोसेस को और बेहतर बनाने के लिए एक प्री डिटरमाइंड एनवायरनमेंट बनाता है, एक प्री डिफाइंड एनवायरनमेंट बनाता है, माने एक पढ़ने के लिए माहौल बनाता है। उसमें जो टीचर है वो स्टूडेंट को क्वेश्चंस पूछता है रिगार्डिंग जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है, वो स्टूडेंट का रिस्पॉन्स देखता है टू हिज क्वेश्चंस,
एंड अगर उसे लगे कि रिस्पॉन्स में और कुछ बेटर हो सकता है तो वो स्टूडेंट को गाइडेंस प्रोवाइड करता है। बेसिकली स्टूडेंट को टीचर ऐसा एटमॉस्फेयर दे रहा है जिसमें स्टूडेंट टीचर को फ्रीली क्वेश्चन कर सके। तो जो पहले फेज में टेक्निक्स एड्स थे उसको यूज किया जाता है, एक अच्छा लर्निंग का माहौल या एनवायरनमेंट बनाया जाता है। टीचर स्टूडेंट को और बेहतर तभी पढ़ा सकता है जब स्टूडेंट, जो टीचर है उसे पता है कि स्टूडेंट कैसा है। तो अगला प्रोसेस आ जाता है सेटिंग अप द क्लास। कुछ केसेस में इसको साइजिंग अप द क्लास भी बोलते हैं। यहाँ पे जो टीचर है वो स्टूडेंट के बारे में और जानता है, उसके जो मूड है उसके बारे में और जानता है। इसमें क्या होता है, जो टीचर है वो ऑब्जर्व करता है स्टूडेंट्स को और देखता है कि स्टूडेंट्स में सब ज़्यादा अटेंटिव बच्चे कौन से हैं, कौन से बच्चे जो लर्निंग है उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, डिसइंटरेस्टेड है, एंड कौन से पोटेंशियल ट्रबल मेकर्स हैं, माने कौन से शरारती बच्चे हैं जिन पे थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और जो टीचर है वो लर्नर के बारे में पता करता है। अगला प्रोसेस है नोइंग ऑफ द लर्नर्स। इसमें वो स्टूडेंट के एबिलिटी के बारे में पता लग करता है, उसके इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड को के बारे में पता करता है, एकेडमिक बैकग्राउंड जिससे वो स्टूडेंट आया है पढ़ के उसके बारे में पता करता है। इन दो प्रोसेसेस को कुछ जगह पे डायग्नोसिस ऑफ लर्नर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे लर्नर के बारे में और इंफॉर्मेशन सीख करी जा रही है ताकि जो क्लासरूम टीचिंग प्रोसेस है उसको और बेटर बनाया जा सके। इतने प्रोसेसेस करने के बाद इंटरेक्टिव फेज में एक्चुअल टीचिंग का प्रोसेस होता है। ये सारे जो प्रोसेसेस हैं ये भी टीचिंग प्रोसेस के पार्ट ही हैं, इंटरेक्टिव प्रोसेस के पार्ट ही हैं, बट आप फाइनली इतना सब पता करके टीचिंग कर रहे हो। अब आप टीचिंग कैसे कर रहे हो? बाया वर्बल इंटरेक्शंस। अब इसमें क्या होता है, जो टीचर है वो जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, जो स्टिमुलाई दे रहा है, वो स्टूडेंट में इनिशिएट करता है। उस स्टिमुलाई जो टीचर ने दिया है, जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, उसके प्रति स्टूडेंट रिस्पॉन्ड करता है, जिससे वर्बल इंटरेक्शन होता है एंड टीचिंग का प्रोसेस होता है। अब जो रिस्पॉन्स होता है वो अगर बेस्ड ऑन टीचर रिक्वायरमेंट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो टीचर उस रिस्पॉन्स का फीडबैक करता है, देता है स्टूडेंट को, एंड उस फीडबैक से एक्चुअल लर्निंग का प्रोसेस होता है। तो ऐसे इंटरैक्टिव फेज में क्लासरूम लर्निंग इम्प्लीमेंट होती है। अब हमने प्लान कर लिया कि टीचर कैसे पढ़ाएगा, हमने इंटरैक्टिव वे में समझा कि हम जिन स्टूडेंट्स को, लर्नर को पढ़ाने वाले हैं वो कैसे हैं, उनका मूड कैसा है, उनकी एबिलिटीज़ कैसी हैं, और फिर हमने वर्बल इंटरेक्शन के द्वारा उन्हें पढ़ाया। अब जो पढ़ाया है उससे फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ है वो अगले फेज में देखा जाता है, उसको इवैल्यूएशन फेज कहा जाता है या पोस्ट एक्टिव फेज कहा जाता है। इस फेज में प्लानिंग हो, इस फेज के पहले प्लानिंग हो गई, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। अब देख रहे हैं जो इतना इम्प्लीमेंट करा है प्लान करके उससे फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है, जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन हुआ है, बिहेवियर जो मॉडिफाई हुआ है उससे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए हैं कि नहीं हुए। तो इसको इवैल्यूएशन फेज ऑफ टीचिंग कहा जाता है। अब इसमें इवैल्यूएशन एक्टिविटी कैसे होती है? इवैल्यूएशन एक्टिविटी के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। इट कैन बी वाया टेस्ट एंड क्विजेस, माने जो समेटिव इवैल्यूएशन होता है, पढ़ाने के बाद एग्जाम होते हैं, मिड टर्म्स होते हैं या सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, उसमें आप टेस्ट दे दो, क्विज दे दो स्टूडेंट को, उससे पता चल जाएगा कि भाई फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है। या फिर टीचर जो है वो स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता है एंड उस रिएक्शन टू उस क्वेश्चन से उसे पता चलता है कि स्टूडेंट को एक्चुअली कंसेप्ट ग्रास्प हुआ है कि नहीं हुआ है। या टीचर एक्टिविटीज देता है, केस स्टडी देता है, इंस्ट्रक्शनल सिचुएशंस देता है, जिसके कमेंट्स के थ्रू उसे पता चलता है कि जो टीचिंग प्रोसेस हुआ है वो सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो टीचर क्वेश्चंस भी पूछ सकता है लर्नर से वाया वाइवास, वर्बली या वाया टेस्ट इन रिटन फॉर्म। स्टूडेंट के जो रिस्पॉन्सेज होते हैं उससे उनका बिहेवियर मेजर होता है एंड वो हेल्प करता है टू इवैल्यूएट कि टीचिंग प्रोसेस सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो एट द एंड ऑफ द डे इवैल्यूएशन फेज में
स्टूडेंट का जो बिहेवियर है वो मेजर हो रहा है। तो जब बिहेवियर मेजर हो रहा है तो एग्जैक्टली डिफाइन करना जरूरी है कि बिहेवियरल में क्या चेंजेस होने चाहिए जिससे जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुल है कि नहीं। तो आपको एग्जैक्ट डायमेंशन ऑफ बिहेवियरल चेंज आइडेंटिफाई करना है कि क्या बिहेवियर में चेंजेस होने चाहिए जिस वजह से ये माना जाएगा कि जो टीचिंग स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करी गई हैं, जो इम्प्लीमेंट करी गई हैं इंटरैक्टिव फेज में, वो इफेक्टिव हुई हैं। तो वो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है पोस्ट एक्टिव फेज में। अब ये कैसे आइडेंटिफाई होगा? ये आपको बेस्ड ऑन जो बिहेवियर चेंज चाहिए, आपको टेस्टिंग डिवाइसेस और टेक्निक्स यूज करनी पड़ेंगी। टेस्ट हो सकते हैं, क्विजेज हो सकते हैं, प्रैक्टिकल्स हो सकते हैं, एंड आप फिर मेजर करते हो कि जो ऑब्जेक्टिव था, जो डिजायरेबल बिहेवियर चेंज था, वो अचीव हुआ है कि नहीं हुआ है। एंड अगर जो डिजायरेबल चेंज है वो अचीव नहीं हुआ है तो आप टीचिंग स्ट्रैटेजीज को चेंज करते हो ताकि टीचिंग प्रोसेस इम्प्रूव हो सके एंड जो डिजायरेबल चेंज है वो आ सके। अब इस प्रोसेस के बाद अगर चेंज की ज़रूरत है तो फिर से सारा प्रोसेस होगा, प्लानिंग होगी, इस आपको एक फीडबैक मिलेगा इवैल्यूएशन से कि नहीं, जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो वापस से प्लानिंग होगी, उसको इम्प्लीमेंट करा जाएगा एंड फिर से इवैल्यूएट करा जाएगा। ठीक है, अगर इवैल्यूएशन से लगा कि प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, डिजायरेबल चेंज नहीं आया, तो इवैल्यूएशन से फीडबैक जाएगा प्लानिंग में कि आपको फिर से चेंज करना पड़ेगा। प्रोसेस रिपीट होगा, प्लान होगा, इम्प्लीमेंट होगा एंड फिर इवैल्यूएशन में फिर से चेक होगा। तो ये ऐसे जो टीचिंग प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली चलता जाता है जब तक डिजायरेबल बिहेवियर चेंज नहीं मिले। तो ये पूरा प्रोसेस था फेजेस ऑफ टीचिंग का जो हमने पढ़ा। पहले हमने पढ़ा प्रीएक्टिव फेज, फिर इम्प्लीमेंटेशन फेज या एंड इंटरैक्टिव फेज, इम्प्लीमेंटेशन फेज, इंटरैक्टिव फेज, फिर हमने पढ़ा पोस्ट एक्टिव फेज। अब इन तीनों फेजेस को साइड बाय साइड हम कंपेयर करते हैं। सबसे पहले आता है प्रीएक्टिव फेज, इसको फेज ऑफ प्लानिंग भी कहा जाता है। यहाँ पे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट किया जाता है। फिर उस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम सब्जेक्ट मैटर को सेलेक्ट करते हैं, अपने जो सब्जेक्ट मैटर जो पढ़ाने वाले हैं उन आइडियाज़ को अरेंज करते हैं एंड टीचिंग स्टाइल डिसाइड करते हैं जो हम यूज़ करने वाले हैं। फिर इंस्टीट्यूशनल मेथडोलॉजीज एंड टीचिंग स्ट्रैटेजीज को डेवलप करते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि क्या ड्यूरेशन होना चाहिए पढ़ाने का, कहाँ पे पढ़ाई का प्रोसेस करना चाहिए एंड क्लासरूम को कैसे मैनेज करना चाहिए। जब क्लासरूम का प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद जो टीचिंग है उसकी एफिकेसी को मेजर करने के लिए हम इवैल्यूएशन ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स करते हैं। तो ये हो गया प्रीएक्टिव फेज का। प्रीएक्टिव फेज प्लानिंग फेज था, उसके बाद हम एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग कर रहे हैं, फिर आता है इंटरैक्टिव फेज। इसको फेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन भी कहा जाता है। टीचर ने जो प्लान करी हुई हैं, प्लानिंग फेज में टेक्निक्स, टीचिंग एड्स एंड मटेरियल्स डिसाइड करे हैं, उसको यूज़ किया जाता है। जो टीचर है वो एक प्री डिटरमाइंड, प्री डिफाइंड एनवायरनमेंट बनाता है जिससे लर्निंग प्रोसेस और बेटर हो सके। इसके लिए वो क्लास को सेटअप करता है, क्लास को साइज अप करता है, जिसमें वो अपने लर्नर के बारे में और इन्फॉर्मेशन पता करता है थ्रू ऑब्जर्वेशन। वो क्लास में जाता है, देखता है जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, उनके मूड को एनालाइज करता है, उससे उसे पता चलता है कौन सा स्टूडेंट अटेंटिव है, कौन सा शरारती है एंड कौन सा डिसइंटरेस्टेड है। और अलग अलग प्रोसेसेस से वो जो हर स्टूडेंट की एबिलिटी, उनके इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड एंड एकेडमिक बैकग्राउंड को पता चलता है, बेसिकली लर्नर को नो करता है। तो इस दोनों प्रोसेसेस को हम डायग्नोसिस ऑफ लर्नर भी कहते हैं। एक बार लर्नर्स डायग्नोस हो गए तो एक्चुअल टीचिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है जो वाया वर्बल इंटरेक्शन होता है। अब जब टीचिंग प्रोसेस खत्म हो जाता है हम पोस्ट एक्टिव फेज में आते हैं। इसको फेज ऑफ इवैल्यूएशन भी कहा जाता है। इस फेज में अलग अलग इवैल्यूएशन एक्टिविटी होती है जिससे बिहेवियर में जो मॉडिफिकेशन हुआ है, ऑब्जेक्टिव जो अचीव हुए हैं वो चेक किए जाते हैं। इसमें आप टेस्ट और क्विजेज ले सकते हैं या स्टूडेंट को ऑब्जर्व करके उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या अलग अलग इंस्ट्रक्शनल सिचुएशन देके उस पर जो कमेंट्स आते हैं, स्टूडेंट ने कितना लर्न किया है आपको पता लगता है।
इस प्रोसेस में लर्नर के बिहेवियर को मेजर करा जाता है जो डिटरमाइन करता है सक्सेस ऑफ टीचिंग प्रोसेस। इसीलिए एग्जैक्ट डायमेंशन जो बिहेवियरल चेंज में चाहिए वो पता होना ज़रूरी है। वो पता करने के लिए अलग अलग सेलेक्टिंग होती है, अलग अलग टेस्टिंग डिवाइसेस एंड टेक्निक्स की, एंड जो चेंजेस आते हैं, जो इंफॉर्मेशन आती है उसमें, उससे डिसाइड किया जाता है कि टीचिंग प्रोसेस सक्सेसफुल हुआ है या टीचिंग प्रोसेस में कुछ चेंजिंग की ज़रूरत है, कोई टीचिंग स्ट्रैटेजी में चेंज करने की ज़रूरत है। तो ऐसे पोस्ट एक्टिव फेज एंड इवैल्यूएशन फेज कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमने पढ़ा पूरा फेजेस ऑफ टीचिंग। आई होप आपके लिए ये लेसन यूज़फुल था। अगर आपके लिए ये वीडियो लेक्चर यूज़फुल था तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, एंड अगर आप कुछ स्पेसिफिक टॉपिक को डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो आई होप ये सेशन आपके लिए यूज़फुल था। थैंक यू।